पार्टी, नीति के साथ राजनीति, राजनीति की दशा व दिशा बदलने का मिशन। गांधी जी ने कहा था, सिद्धांत विहीन राजनीति पाप है, और इन्हीं गांधीवादी विचारों के साथ चलने वाले नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडेय का कहना है, बिना किसी नीति के पार्टी और बिना किसी चरित्र के नेता का होना जनता के साथ धोखेबाजी है, और ये धोखेबाजी ही सारे भ्रष्टाचार की जड़ है। इस धोखेबाजी को जनता कब तक और क्यों झेलेगी? आखिर ताकतवर कौन है, धोखेबाज नेता या फिर जनता? अब वक्त आ गया है पूरी राजनीति बदलने का। राजनीति बदलेगी तभी भ्रष्टाचार खत्म होगा। राजनीति कैसे बदलेगी, भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा, ये जानने के लिए मिलिए नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडेय से। कार्यक्रम जनता बनाम नेता, हर रोज शाम 7:20 से 7:30 तक, सिर्फ जनता बनाम नेता के एक और अंत में स्वागत है आप सभी का। पिछले अंत में हमने बातचीत की कि पार्टियों की अपनी कोई नीति नहीं होती और जिन नीतियों की वो घोषणा करते हैं उनका वो पालन नहीं करते, और शायद यही वजह है कि पार्टियां अपने नेताओं के चरित्र पर कोई खास ध्यान भी नहीं देती। इसी विषय पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, और बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश श्री चंद्रभूषण पांडेय जी। स्वागत करते हैं पांडेय जी का। सर नमस्कार। तो सबसे पहले आपसे यही जानना चाहते हैं कि क्या नेताओं का कोई चरित्र नहीं होता? नहीं, नेताओं के चरित्र का मतलब राजनीति में अगर नेता है तो सभी नेताओं से राजनीति में एक मिनिमम कम से कम उनसे अपेक्षा की जाती है कि ये इतना, वो उनसे इच्छा हमेशा रहती है कि इतने चरित्रवान होंगे। ऐसा नहीं है कि नेताओं से ये अपेक्षा होती है कि वो बिल्कुल हर मामले में एक साधु संत की तरह से वो काम करें। एक मिनिमम अपेक्षा होती है, वही चरित्र उनसे अपेक्षा जनता करती है। अब इनसे जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, चूंकि वोट बैंक बन चुके हैं, उनको जिताऊ उम्मीदवार चाहिए, राजनीतिक पार्टियों को किसी तरह से सत्ता चाहिए, तो ये आजकल राजनीतिक पार्टियां अपने नेताओं के चरित्र के बारे में ध्यान नहीं देती हैं। और चूंकि राजनीतिक पार्टियां चरित्र के बारे में ध्यान नहीं देती हैं, इसलिए उनका कोई चरित्र विकसित नहीं हो पाता है। राजनीतिक पार्टियों को दायित्व है कि अपने कार्यकर्ताओं का या अपने नेताओं को, जिनको टिकट देते हैं, जिनको चुनाव लड़ाते हैं, जिन्हें उपहार देते हैं, उनका एक मिनिमम चरित्र पर जरूर ध्यान दें और उसको विकसित करें। लेकिन सर, राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपने नेताओं के चरित्र विकास पर ध्यान न दिए जाने का एक कारण ये भी तो है कि इन नेताओं को जनता चुनकर लाती है। तो जाहिर बात है कि अगर जनता नेताओं में चरित्र हनन का दोष पाएगी तो फिर उस नेता को चुनकर लाएगी ही नहीं। ये अभी तक का अनुभव बता रहा है कि ये गलत साबित हुआ। ये सही बात है कि अगर जनता चुनेगी तो अच्छे लोगों को जनता चुनेगी, लेकिन आज का अनुभव बता रहा है, इन 60 सालों का अनुभव बता रहा है कि जनता ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि कौन चरित्रवान नेता है, कौन चरित्रवान नेता नहीं है। जैसे कि हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि वोट की इस राजनीति में जनता के जो अपेक्षाएं हैं और जनता का वोट देने का जो तरीका है वो बिल्कुल तमाम परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ये जरूरी नहीं है कि जनता किसी चरित्रवान को उसी वोट दे। जनता ऐसे लोगों को भी वोट देती है जो लोग समझती है कि हमारे जात के हैं, हमारे धर्म के हैं, या उन समझती है कि इनके पास बहुत पैसे वाले हैं, चाहे बहुत सारी बातें हैं जिससे कि जनता उस थोड़े समय में चुनाव के दौर में वो चीजों को भ्रम में समझ नहीं पाती है और भ्रमवश वो तमाम गलत लोगों को भी वोट देती है। तो ये जिम्मेदारी आप जनता पर नहीं थोपा जा सकता है कि जनता चूंकि चुन दिया है नेता को इसलिए नेता चरित्रवान माना जाएगा, बल्कि ये जिम्मेदारी पार्टियों को ही बयान करना चाहिए और पार्टी ही चरित्रवान नेताओं को मौका देना चाहिए, चरित्रवान नेताओं को विकसित करना चाहिए। चरित्र के बारे में नेताओं को समय समय पर उनको इस तरह से तैयार करना चाहिए ताकि उनके नेता जो है चरित्रवान पैदा हो। लेकिन सर, चरित्र शब्द अपने आप में एक व्यापक शब्द है, तो आपके विचार से इसकी क्या परिभाषा होनी चाहिए? जैसा मैंने पहले कहा कि नेताओं के चरित्र का मतलब ये नहीं है कि वो साधु संत जैसा उनका चरित्र हो। फिर उसी बात को दोहराता हूं कि उन्हें साधु संत होने की जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि नेता जनप्रतिनिधि हैं और जनता के हितों के लिए वो चुने जाते हैं, तो इसलिए इनसे ये अपेक्षा की जाती है कि पहली तो ये अपेक्षा उनसे की जाती है कि वो हमेशा जो भी काम करेंगे वो जनता के हित के लिए काम करें। अब जनता के हित बहुत सारी चीजों में है। जो आज समाज में स्थिति है उसमें, जहां इतना बड़ा देश है, इसमें तमाम जातियां और तमाम धर्म के लोग रहते हैं, तमाम लोगों का अलग अलग हित है,
एक दूसरे का विरोधाभास भी उनके हितों में होता है। तो ये सारे नेताओं का ये महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि जो विरोधी तमाम हित हैं, विरोधी लोगों की अपने अपने लोग धारणाएं हैं, उन धारणाओं को कैसे एक हार्मोनियम पैदा करें। तो पहला तो उनके मन में नेताओं के पहला जो दायित्व है, या मैं समझता हूं कि उनके चरित्र में ये बात होना चाहिए कि वो लोगों के बीच में जाके उनके अंदर हार्मोनी पैदा करें, एक रस्ता, ताकि सब में तमाम विरोधाभास के बावजूद भी सब लोगों में एक मेल मिलाप हो। पहला तो उनका ये दायित्व है। दूसरा, नेताओं के दायित्व बनता है कि लोगों में बांटे ना, लोगों में आपस में लोगों का अपने ऐसी बातें न करें जिससे कि लोग बंटे और जिससे उनका हितसार्थ हो। तीसरा महत्वपूर्ण नेताओं का चित्त होना चाहिए कि सरकार का पैसे का कोई दुरुपयोग वो न करें, न अपने लिए और न किसी को अन्य के लिए। वो सरकार का ही पैसा, क्योंकि सरकार का पैसा कुछ नहीं होता है, सरकार का पैसा जनता का पैसा होता है। तो ऐसे हालत में अगर जनता के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है, दुरुपयोग का जब मेरा कहने मतलब है कि वो अगर जन कल्याण में नहीं लगाया जा रहा है, किसी फालतू चीजों में लगाया जा रहा है, सुख सुविधा में लगाया जा रहा है, तो निश्चित रूप से उसका दुरुपयोग हो रहा है। तो नेताओं का ये भी कर्तव्य बनता है कि किसी तरह से जनता के पैसे का दुरुपयोग सुख सुविधा में न हो, बल्कि जनता का पैसा जन कल्याण में लगे। चौथा महत्वपूर्ण चरित्र नेताओं में ये होना चाहिए कि वो जब पावर में आवे, पोजीशन में आवे, तो वो न पैसे का दुरुपयोग करें, न सत्ता का दुरुपयोग अपने लिए करें, और न ही अपने परिवार के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए उसका दुरुपयोग करके वो अपनी संपत्ति अर्जित करें। तो ये उन्हें नहीं करना चाहिए। पांचवा महत्वपूर्ण बात यह है कि जब विरोधाभास हो नेता का खुद अपने हित के लिए और जनता के हित में, तो नेताओं को ऐसा करना चाहिए, त्याग करना चाहिए कि वो जनता के हित को सर्वोपरि मान के अपने हित का भी त्याग कर देना चाहिए। अगर इस तरह से नेता करने लगे, मैं समझता हूं, एक पुरानी कहावत है कि पावर करप्ट और एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। तो जो जितना अधिकार जिसके पास होता है उससे उतना ही वो भ्रष्ट होता है, और उसको ज्यादा पावर दीजिए तो और भ्रष्ट होगा। तो इसलिए नेताओं का ये दायित्व है कि वो उनके चरित्र में समाहित होना चाहिए कि किसी भी तरह से वो पद पर रहते हुए या जनप्रतिनिधि रहते हुए किसी तरह से भ्रष्टाचार बढ़ावा न दें, किसी तरह से पद सत्ता का दुरुपयोग न होने पाए, किसी तरह जनता के पैसे का दुरुपयोग न हो पाए, किसी तरह जनता में बेमेहनता पैदा न हो, किसी तरह हिंदू मुस्लिम और तमाम धर्मों में लोगों में हमेशा एकता स्थापित करने की कोशिश करना चाहिए। तो ये सब बात नेताओं को करना चाहिए, यही नेताओं का चरित्र है। इतना अगर नेता करें तो एक मिनिमम अपेक्षा नेताओं से जो जनता करती है वो पूरी हो सके। लेकिन सारे नेता जो मैंने कहा इसके उल्टा ही करते हैं, जो बातें उनसे अपेक्षा की जाती हैं उनके चरित्र में वो सारी बातें उल्टी होती हैं, और चूंकि सारी बातें उल्टी होती हैं इसलिए जनता का विश्वास उनके ऊपर नहीं रह गया, और जनता और नेता का विश्वास का जो ये बंधन है ये टूटा है। इसीलिए देश की ये हालत नहीं है, इसीलिए इतना देश में भ्रष्टाचार फैला है। जैसा कि पांडे जी ने हमें बताया कि पार्टियों के पास अपनी कोई नीति नहीं है, और अगर है तो वो उसका पालन नहीं करती, और इसका सीधा परिणाम ये है कि उनके नेताओं के पास वो चरित्र नहीं कि वो जनप्रतिनिधि बन पाए। इसी बारे में बातचीत को आगे बढ़ाएंगे अपने अगले अंक में। तो कल एक बार फिर देखना मत भूलिएगा अपना कार्यक्रम जनता बनाम नेता। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। पार्टी नीति के साथ राजनीति की दशा व दिशा बदलने का मिशन। गांधी जी ने कहा था, सिद्धांत विहीन राजनीति पाप है, और इन्हीं गांधीवादी विचारों के साथ चलने वाले नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे का कहना है, बिना किसी नीति के पार्टी और बिना किसी चरित्र के नेता का होना जनता के साथ धोखेबाजी है, और ये धोखेबाजी ही सारे भ्रष्टाचार की जड़ है। इस धोखेबाजी को जनता कब तक और क्यों झेलेगी? आखिर ताकतवर कौन है, धोखेबाज नेता या फिर जनता? अब वक्त आ गया है पूरी राजनीति बदलने का। राजनीति बदलेगी तभी भ्रष्टाचार खत्म होगा। राजनीति कैसे बदलेगी, भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा, ये जानने के लिए मिलिए नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे से। कार्यक्रम जनता बनाम नेता हर रोज शाम 7:20 से 7:30 तक सिर्फ